हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? जनरली हम बात करते हैं ऐसे कार्य या एक्शन जो आने वाले समय में जारी होंगे और उसके बाद भी वो चलते रहेंगे। ऐसे कार्यों को अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बाय प्लस टाइम वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाय प्लस टाइम वर्ड अवश्य दिया होगा। नोट की बात, विशेष बात यह है कि बाय का प्रयोग, बाय के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग केवल फॉर के साथ किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग सिंस और बाय के साथ किया जाता है। चलिए लिखते हैं। उन कार्यों एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो भविष्य में शुरू होंगे। ऐसे कार्य जो भविष्य में शुरू होंगे एवं आगे भी जारी रहेंगे। ऐसे कार्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है, पहचान शब्द जो हैं। देखिए हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे। देखिए आदि शब्द देखने को मिलते हैं जो कि हिंदी वाक्यों में पहचान के रूप में होते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपने को हिंदी वाक्य की पहचान के रूप में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे सब देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नोट डाल के अपन बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वर्ड का प्रयोग किया जाता है एवं इसके साथ बाय प्लस टाइम वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। बाय प्लस टाइम वर्ड देखिए बाय संडे, बाय दिसंबर, बाय जनवरी, बाय 2015। विशेष चीज़ देखने की बात यह है कि विशेष जो स्पेशल है वो क्या है। स्पेशल के रूप में अपन देखेंगे बाय के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। बाय के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय
मंडे बाय अप्रैल बाय 2025। इस प्रकार अपन बाय के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं कि निम्न वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब निम्न वाक्य जो है कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उनके साथ अपन देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे कार्य करता है। अब हम देखते हैं चारों सेंटेंस जो वाक्य हैं, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, उनका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस बाय प्लस टाइम वर्ड। हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंत में दिया हुआ होता है अपने को बाय प्लस टाइम वर्ड। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन, टुमारो दे विल हैव बीन enjoying picnic since morning by evening। हम देखेंगे कि इसमें बाय प्लस टाइम वर्ड दिया होता है सिंस फॉर के बाद। इसी प्रकार अपन इसका नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न है वो देखते हैं। तो नेगेटिव में से कौन से स्थान पे आता है? थर्ड पोजीशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। सभी को अपन इसी एक उदाहरण से देखने का प्रयास करेंगे। दे विल नॉट, थर्ड पोजीशन पे जो होता है, हैव बीन enjoying picnic since morning by evening। वे पिकनिक का आनंद नहीं ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पिकनिक का आनंद नहीं ले रहे होंगे। इस प्रकार अपन देखते हैं थर्ड नंबर पे, तो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होती है, विल, दे हैव बीन enjoying picnic since morning by
इवनिंग, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, फिर उसके बाद दिया होता है सब्जेक्ट। देखिए 4th नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें नेगेटिव को यूज करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। विल दे नॉट हैव बीन enjoying picnic since morning by evening। लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अपन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो इंट्रोगेटिव को बताते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। सब्जेक्ट के बाद नोट, जो कि 1, 2 और 3 थर्ड पोजीशन पर दिया होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस को बताता है। इस प्रकार अपने सेंटेंस के सभी सब टाइप्स पूरे होते हैं, और हम बात करेंगे अगली क्लास में कुछ गोल्डन रूल्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।